गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास टेलर स्वागत करता हूं अभी प्रेरणा इंस्टीट्यूट मनोहरपुर जयपुर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारा टॉपिक था केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन, हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज का टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। इस टॉपिक में से भी आपके जेट पेपर के अंदर आईसीआर पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो हम इस टॉपिक को पहले क्लियर करके फिर क्वेश्चंस देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैंने केसी है सांद्रता साम्य स्थिरांक एंड केपी है आंशिक दाब साम्य स्थिरांक। तो इस टॉपिक के लिए आपको एक फार्मूला लर्न करना है, वहाँ से आपका ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो बिल्कुल 4 नंबर आपके जेट में पूछा जाता है, तो क्लियर होगा। उसके लिए फार्मूला है केपी इज इक्वल देन केसी आर टी की पावर डेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको लर्न करना है, यहाँ से आपका ये रिलेशन निकल जाएगा केपी और केसी में संबंध। केपी क्या है, केसी क्या है, आपको पता है। यहाँ आर और टी की बात करें, यहाँ आर सार्वत्रिक गैस नियतांक, गैसों के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू जिसका मान आपको ध्यान हो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जूल के अंदर मान 0.0821 भी आप पढ़ते हैं, वहाँ ये लीटर एटीएम के अंदर जाता है। लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी है यहाँ पर ताप, किसमें, केल्विन में। और डेल एन हम बात कर चुके थे जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। डेल एन मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट रोल होगा डेल एन का, क्योंकि गैसीय अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जो क्रियाकारक और उत्पाद की बात करेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में, तो वो गैसीय, इसीलिए फॉर्मूले में याद रखना गैसीय उत्पादों के मोल माइनस गैसीय अभिकारकों के मोल। ये ध्यान रखना है, गैसीय उत्पादों के मोल माइनस गैसीय अभिकारकों के मोल। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं सर ठोस या लिक्विड हो, तो वहाँ जो सांद्रता होती है वो यूनिट इकाई मानी जाती है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो अभी आपको जो रिलेशन इस क्वेश्चन इस टॉपिक के लिए आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आपको लर्न करना है केपी इज इक्वल देन केसी आर टी की पावर डेल एन। यहाँ केपी है आंशिक दाब साम्य स्थिरांक, केसी है सांद्रता साम्य स्थिरांक, आर में बता चुका सार्वत्रिक गैस नियतांक जिसका मान है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। लीटर एटीएम में कई बार यूज होता है, न्यूमेरिकल्स में अपने नहीं पूछता वो। 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ताप यहाँ पर टी जिसका मान लिया जाता है केल्विन में, और डेल एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है गैसीय उत्पादों के मोल माइनस गैसीय अभिकारकों के मोल। अब आगे देखें, तीन टाइप से हम यहाँ पर रिलेशन सीखते हैं, 3 टाइप की अभिक्रियाएं, उनमें रिलेशन निकालते हैं। केस फर्स्ट, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए डेल एन का मान क्या आएगा, 0। एक केस तो हम ये देखेंगे, एक केस लेंगे हम वे अभिक्रियाएं जिनमें डेल एन का मान धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा। और तीसरा केस जहां डेल एन का मान नेगेटिव आता है। इन तीनों केसों को आप देखें किस तरीके से यहाँ केपी और केसी में रिलेशन निकलेगा। सबसे पहले एग्जाम्पल ऐसी कोई अभिक्रिया लेते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें डेल एन का मान 0 है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है H2 गैस प्लस I2 गैस इज इक्वल टू 2HI गैस। आप देखें कि ये जो अभिक्रिया है इसमें डेल एन का मान जब आप निकालते हैं, डेल एन का मान जो उत्पाद गैसीय उत्पाद के मोल यहाँ 2 है, अभिकारक यहाँ पे H2 का एक मोल I2 का मोल, 2 - 2 कितना आएगा, 0। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल जैसे N2 गैस, ये भी ले सकते हैं आप, N2 गैस प्लस O2 गैस इज इक्वल टू 2N नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो ये भी इसी प्रकार की अभिक्रिया जहाँ डेल एन का मान क्या आता है, 0। तो आप जब पुट करते हैं
फॉर्मूला में बता चुका, Kp बराबर, चूंकि Kp बराबर Kc RT की पावर डेल एन। डेल एन का मान इन अभिक्रियाओं के लिए कितना है, 0 रखें आप। Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल एन का मान कितना, 0। और घात जब 0 है, आधार जैसे 10 की पावर 0, एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि 10 की पावर 0 कितना मान होता है, 1। तो जब घात जब 0 है, किसी आधार की घात 0 है, तो वो किसके बराबर है, 1। तो यहाँ Kp बराबर Kc इंटू 1, ये मान कितना हो गया, 1। Kc को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, Kc। तो यहाँ फाइनल आंसर आएगा Kp बराबर Kc। तो अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन में अभिक्रिया दी जाती है कि माना कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये है, तो बताइए Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा, तो वहाँ राइट आंसर क्या होगा, Kp इज इक्वल देन Kc। ठीक है। इसी प्रकार से केस सेकंड, जहां डेल एन पॉजिटिव है, मतलब जहां डेल एन का मान 0 से अधिक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो देखें आप एक एग्जाम्पल, जैसे PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का जब वियोजन करते हैं, तो आप ये वियोजन, तो ये टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया दी हुई है। अब इसके अंदर आप डेल एन का मान निकाल के देख सकते हैं। डेल एन गैसीय उत्पाद, यहाँ ये उत्पाद है, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो मैं करता हूँ 1 + 1 माइनस गैसीय अभिकारक कौन है, PCl5 कितना मोल, 1 मोल। तो डेल एन का मान जब आता है यहाँ पे 2 - 1, तो देखो पॉजिटिव है, प्लस का 1 है डेल एन का मान। ये मान आपको पुट करना है फॉर्मूले में, क्योंकि फॉर्मूला है Kp इज इक्वल देन Kc RT की पावर डेल एन। Kp इज इक्वल देन Kc RT की पावर कितना रखना है हमें, 1। अब आप खुद इमेजिन करके देखें कि यहाँ जो Kc है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है किससे, R से और T से, RT की पावर 1 है। तो जब आप Kc को R और T का कोई ना कोई मान तो होगा ही ना, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे Kc से, Kc का मान सपोज ये मान लो कि यहाँ 10 है मान, R का मान आपको पता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, ताप मान लेते हैं हम 300 केल्विन। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो Kc का मान जो है वो Kp से ऑब्वियसली क्या आएगा, अधिक आएगा, मैक्सिमम ज़्यादा आएगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ Kp इज ग्रेटर देन Kc। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें डेल एन पॉजिटिव होता है, कोई जरूरी नहीं +1 ही हो, +2 है, प्लस का 1/2 है, प्लस का 1/3 है, जब भी वो पॉजिटिव मान होगा तो हमेशा Kp का मान बड़ा होता है और Kc का मान छोटा होता है। कब, जब डेल एन पॉजिटिव है। तो आपको कोई भी अभिक्रिया ऐसे दी जाए, वहां निकाल के देखना कि डेल एन का मान पॉजिटिव आता है तो Kp इज ग्रेटर देन Kc। लास्ट केस, इसका एग्जाम्पल हेबर विधि, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस। एक गैसीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया दी हुई है, डेल एन का मान आप निकालें। गैसीय उत्पाद यहाँ अमोनिया कितने मोल, 2, माइनस अभिकारक 1 मोल इसका और 3 मोल इसका, 1 + 3। डेल एन का मान जब निकालते हैं तो ये आता है -2। मैंने कहा कि जब डेल एन का मान नेगेटिव आए, अब वो 0 से कम आए, कितना भी नेगेटिव आए, तब वहाँ पे रिलेशन क्या आएगा, फॉर्मूला है Kp इज इक्वल देन Kc RT की पावर डेल एन का मान रखें आप। Kp इज इक्वल देन Kc RT की पावर कितनी है यहाँ पे, -2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर -2 में इसको मैं नीचे लेकर इस तरीके से लिख सकता हूँ, Kp बराबर Kc बटे में RT की पावर कितना हो गया, +2, ऊपर -2 है, नीचे ले आते हैं इसको। अब आप ये खुद सोचें कि जब Kc में आप RT² का भाग लगाते हैं, किसी संख्या में आप किसी दूसरी संख्या का भाग लगाते हैं, तो जो मान आता है वो क्या आएगा, कम आएगा। नहीं समझे, इधर तो क्या था मल्टीप्लाई, इधर आपको डिवाइड करना है। Kc का जो मान है 100 50 जो भी है, उसमें RT² से डिवाइड करना है, भाग लगाना है। तो जो Kp की वैल्यू आएगी ऑब्वियसली लेस देन होगी किससे, Kc से। तो इस तरीके से जब डेल एन का मान, वे अभिक्रियाएं जिनमें डेल एन का मान नेगेटिव होता है, उनके लिए हमेशा Kp छोटा होगा और Kc बड़ा। Kp इज लेस देन Kc। तो ये तीनों केस आपके क्लियर हो जाने चाहिए। आपका जो टॉपिक में इसमें से क्वेश्चन पूछेगा वो केवल रिलेशन, कोई अभिक्रिया देगा तो वापस से देख लें। डेल एन 0 तो Kp बराबर Kc, डेल एन पॉजिटिव है तो Kp बड़ा होगा और Kc छोटा होगा, डेल एन नेगेटिव है तो Kp छोटा और Kc बड़ा होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम।
एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक उत्क्रमणीय गैसीय अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। ए गैस प्लस हाफ बी गैस प्लस इज इक्वल टू हाफ सी गैस प्लस 3/2 डी गैस। तो बताइए इस अभिक्रिया के लिए Kp व Kc में क्या संबंध होगा? तो आपको जब ये सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको डेल एन निकालना है। क्या निकालना है? डेल एन निकालना है। तो इसमें डेल एन जब आप निकालेंगे तो वो है डी क्या है उत्पाद, सी क्या है उत्पाद। तो यहां आपको क्या करना है, पहले उत्पादों की मूल लेना है। देखो सब गैस है, तो यहां करना है 3/2 प्लस 1/2, ठीक है, माइनस यहां पे क्या है 1 और ये 1/2, 1 प्लस 1/2। डेल एन इज इक्वल देन, इसको हमें डेल एन निकालना है। कितना आ रहा है डेल एन? तो डेल एन जब हम निकालेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 1, इसी प्रकार से माइनस ये कितना आएगा 2 प्लस 1, सॉल्व करते हैं 4/2, इसी प्रकार से 4/2, ये 2 हो गया, माइनस ये कितना हुआ 3/2। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। डेल एन का मान जब निकलेगा वापस से लघुत्तम 2 है, 4 माइनस 3, क्योंकि 2/1 है। फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आया 1/2। डेल एन का मान कितना आया 1/2। तो ये मान आपको पुट करना है। अब आपको देखना है कि डेल एन जो है वो पॉजिटिव है, 1/2 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव है। और जब 0 से ज़्यादा होता है तो आपको ऑप्शन दे देगा। फर्स्ट ऑप्शन Kp इज इक्वल देन Kc, सेकेंड ऑप्शन Kp इज ग्रेटर देन Kc, थर्ड ऑप्शन Kp इज लेस देन Kc, फोर्थ ऑप्शन परिभाषित नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, जो भी है नन ऑफ दी, जिस तरीके से आपको कोई ऑप्शन बना के देता है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि डेल एन जब पॉजिटिव है, हमने सीखा है जब डेल एन पॉजिटिव है तो हमेशा Kp बड़ा होता है और Kc छोटा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें ध्यान रखना है तीनों केस। डेल एन बराबर 0, डेल एन 0 है तो Kp बराबर Kc होगा। डेल एन यदि पॉजिटिव है तो Kp का मान बड़ा होगा और Kc का मान छोटा होगा, और अगर डेल एन नेगेटिव आता है तो Kc बड़ा होगा और Kp छोटा होगा। कई बार इस क्वेश्चंस को मतलब थोड़ा सा घुमाने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी दिया जा सकता है, जैसे मैं आपको बताऊं। कोई अभिक्रिया है, जैसे अभी हैबर विधि की बात करते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस। अभी मैं बता चुका आपको कि Kp और Kc में जब रिलेशन आया था तो ये आपको पता है Kc बड़ा था और Kp छोटा था, क्योंकि यहाँ डेल एन का मान -2 आता है। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ, यदि यहाँ R बराबर 1/T है, तो ऐसा एग्जाम में दिया है, किसी एग्जाम में पूछा गया है कि उसने यहाँ एक एक्स्ट्रा यहाँ पे शर्त रख दी कि यदि R बराबर कितना मानना है 1/T, तो फिर क्या आंसर होगा। ऑप्शन दे दिया वापस से, Kp बराबर Kc, सेकेंड ऑप्शन Kp इज ग्रेटर देन Kc, थर्ड ऑप्शन Kp इज लेस देन Kc, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, परिभाषित नहीं कर सकते कुछ भी, वो देगा।
अब आपको क्या है, कई बार हमें जल्दबाजी में हम शर्त वहाँ पे ध्यान नहीं दी और आपने बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि डेल एन का मान सर 2 - 4 माइनस का 2, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे थर्ड। लेकिन वास्तव में जब ऐसी शर्त होगी r बराबर 1/t होगा, तो उसमें ध्यान रखना, आप निकाल के देखना कभी भी, चाहे r बराबर 1/t दिया हुआ है तो हमेशा kp और kc क्या आएगा, बराबर आएगा, चाहे डेल एन 0 हो, चाहे डेल एन का मान पॉजिटिव हो, चाहे डेल एन का मान नेगेटिव हो। कैसे, देखो निकालता हूं मैं, kp बराबर kc RT की पावर डेल एन, ये फॉर्मूला होता है। kp बराबर kc r, अब यहां कह रहा है कि r बराबर क्या है 1/t, तो r का मान कितना रखूं मैं 1/t इनटू क्या है t डेल n, t से t कैंसिल, kp बराबर kc, ये कितना आया 1 की पावर डेल n। तो जब भी ये शर्त दी जाएगी तो यहां RT का मान किसके बराबर हो गया 1, पावर डेल n है, kp की पावर kp बराबर kc 1, यहां डेल n का मान आपको पता है कितना आया था -2। अब आपको पता हो कि 1 की घात कितना जब लिखते हैं यहाँ पे 1 की पावर -2 है, अब वो कितना भी हो हमेशा ये पॉजिटिव जब मान आएगा तो kp बराबर kc, 1 की पावर -2 है, तो यहाँ मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, जब 1 की घात -2 है या +2 है या +3 है, कितना भी हो वो हमेशा kp बराबर कितना आएगा kc। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि यदि क्वेश्चन में r बराबर 1/t दिया है तो चाहे अभिक्रिया डेल n बराबर 0 हो, चाहे डेल n का मान 0 से अधिक आए, चाहे डेल n का मान 0 से कम आए, हमेशा kp बराबर किसके आएगा kc। कब आएगा, जब शर्त दी हुई है कि r बराबर किसके 1/t। तो ऐसी शर्त अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो आपको बिना सोचे समझे वहां राइट आंसर करना है kp बराबर kc। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका है यहाँ पे कि चाहे डेल n 0 हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, वो हमेशा कितना आएगा आंसर kp बराबर kc। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये अभी क्वेश्चंस दिया जाता है, कई बार क्या होता है गैस के अलावा आपको सॉलिड या लिक्विड देता है, तो एक स्पेशल नोट याद रखना कि ठोस या कोई भी ठोस पदार्थ दे दे या शुद्ध द्रव पदार्थों की सांद्रता को यूनिटी, इकाई माना जाता है, ये ध्यान रखना, इकाई माना जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि A गैस प्लस B सॉलिड इज इक्वल टू C गैस प्लस D गैस, और आपको कह रहा है कि यहाँ Kp और Kc में रिलेशन बताना है, तो आप क्या करते हैं कि 1 + 1 2, इधर 1 + 1 2, 2 - 2 0, तो डेल n का मान 0 है तो Kp बराबर क्या हो गया kc। तो यहाँ ऐसा नहीं करना है, जो सॉलिड है इसकी सांद्रता को क्या मानना है आपको इकाई। तो जब यहाँ आंसर काउंट करते हैं इसकी सांद्रता, कोई सॉलिड है तो यहाँ जब रिलेशन आता है तो उसमें इसको आपको इकाई मानना है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ kc का जो मान है, या आप डेल n का मान निकाले डायरेक्ट, डेल n बराबर गैसीय उत्पाद, फॉर्मूले में देखा था आपने, गैसीय उत्पाद गैस गैस कितना आया 2 माइनस गैसीय अभिकारक, और यहाँ गैसीय अभिकारक का कितना मूल है 1, ये गैसीय नहीं है सॉलिड है, तो चाहे सॉलिड हो या शुद्ध द्रव हो इनको आपको कांस्टेंट मानना है, स्थिर मानना है, इकाई मानना है। तो यहाँ केवल कितना लिखना है 1, ना कि 1 + 1। तो डेल n का मान कितना आएगा यहाँ 2 - 1 कितना आएगा 1, पॉजिटिव मान आया, और पॉजिटिव मान आया डेल n जब पॉजिटिव होगा तो बताइए इस अभिक्रिया के लिए Kp इज ग्रेटर देन क्या आएगा Kc। राइट आंसर ये होगा, ना कि Kp बराबर Kc। ऐसा नहीं करना कि 1 + 1 सर 1 + 1 2 - 2 0 और डेल n 0 हो गया तो Kp बराबर Kc, नहीं, यहाँ सॉलिड है तो स्पेशल इसको याद रखना है आपको कि यदि इस टाइप के क्वेश्चंस में ठोस या शुद्ध द्रव पदार्थ दिए हैं तो उनकी सांद्रता को इकाई मानना है, हमें उन्हें काउंट नहीं करना है, केवल गैसीय उत्पाद और गैसीय अभिकारक को देखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।